अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मैथमेटिशियन अब्दुर्रहमान। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा आ गया हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं फ़र्स्ट ईयर की बुक इंशाल्लाह उसका पहला चैप्टर और पहली डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर देखते हैं इसमें कौन सा है। बेसिकली फ़र्स्ट चैप्टर के जो नेम है नंबर सिस्टम है। नेम क्या है जी? नंबर सिस्टम। तो नंबर्स तो काफ़ी किस्म के होते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो है 1.2 सेक्शन रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन नंबर्स के किस्म है रैशनल और इर्रेशनल, कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे और ये पहचान करेंगे, ठीक है, कि जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, रैशनल और इर्रेशनल रियल नंबर्स का मैं आपको पहले बता देता हूँ। रियल नंबर का क्या होता है? रैशनल और इर्रेशनल सबसेट होते हैं दोनों। अच्छा, यहाँ पर देखें रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। हमारे पास एक दो नंबर हैं जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, P ओवर Q की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई से भी दो नंबर ले लेता हूँ, P और Q। ये दोनों एक रियल नंबर हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं, और जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P ओवर Q की फॉर्म बटे में लिख सकते हैं ना रियल नंबर। तो मिसाल के तौर पर रियल नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और इसी तरह यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। ये क्या है? रियल नंबर है। अच्छा, अगर हम इनको डिवाइड करके आंसर लेके आएंगे तो वो आंसर हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन है कि P और Q दोनों क्या हों? इंटीजर्स हों। इंटीजर्स, सॉरी, रियल नंबर मैंने कह दिया। इसका आंसर जो आएगा ना वो रियल नंबर होगा, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए जी? इंटीजर्स होने चाहिए। और Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो नंबर होगा हमारे पास, ये वाला नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो डेफिनेशन मैं फिर आपको बताता हूँ। इफ़ P एंड Q आर टू इंटीजर्स एंड देयर आर एग्जिस्टेंस P over Q is called rational number where P and Q are integers। ओके, तो Q does not equal to ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। √16 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक बात ये है कि अगर हम इसका अंडर लेंगे तो वो 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। जिसका अंडर आंसर में आ जाए, यानी कि इंटीजर आ जाए, जिसका अंडर लेने के बाद उसका आंसर इंटीजर में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास 2/3 है, एक एग्जांपल ये है। 5/2 है या 7/5 है। ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि वो यानी कि जिनका अंडर लेने के बाद आंसर इंटीजर आए, इंटीजर के अलावा कोई रियल नंबर ना आए, तो वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और जिनका हम, इनकी डेफिनेशन भी ऐसे है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक के ऊपर गिवन है, इर्रेशनल नंबर्स आर थोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। यानी कि जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें। और यहाँ पर P और Q तो दोनों क्या हैं? इंटीजर्स है। और Q हमारे पास डज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर √3 है, इसका आंसर एक रियल नंबर आता है, एक इंटीजर नहीं आता, इसलिए ये √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह √2 भी इर्रेशनल नंबर है। और √5 भी इर्रेशनल नंबर है। अगर हम कह दें कि √4 एक
2 आता है, यानी कि 2 एक इंटीजर है, इसलिए √4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये एक रैशनल नंबर है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे √4, ठीक है। इस कैटेगरी में √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √5 और √2 √3 ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, बुक वालों ने यहाँ पे जो दी हुई हैं √5/16, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है। √5 का अंडर एक रियल आता है, इंटीजर नहीं आता, और √16 जो है ये 4 आता है, इंटीजर आता है, लेकिन ये यानी कि एक वैल्यू जो ऊपर आ गई है, ऊपर वाली वैल्यू रियल है, इंटीजर नहीं है। अच्छा, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। MCQs में भी कोई सी एक एग्जांपल पूछ सकता है। और आगे पेज नंबर 3 के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के, ठीक है। पेज नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर आपको 10 से मेरे ख्याल में 10, हाँ 10 ही है, 10 एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी। ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, MCQs के तौर पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 25/100 इज़ आ रैशनल नंबर, ठीक है। 25/100 ये रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है।